जयपुर में राज्य वन जीव मंडल की स्थायी समिति की बैठक शुरू। मंत्री संजय शर्मा की अध्यक्षता में ये बैठक चल रही है। सचिवालय में शुरू हुई महत्वपूर्ण बैठक और अतिरिक्त मुख्य सचिव आनंद कुमार, खौफ पवन उपाध्याय, स्थायी समिति के सदस्य रवि सिंह, निरंजन कुमार वसु, एसएन सिंह, राजपाल सिंह तोमर, नम्रता भारतीय और मुख्य वन जीव प्रतिपालक शिखा मेहरा भी यहाँ पर मौजूद है। महत्वपूर्ण जानकारी है। मंत्री संजय शर्मा की अध्यक्षता में ये बैठक चल रही है। एसोसिएट एडिटर निर्मल तिवारी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। निर्मल जी, क्या कुछ जानकारी आपके पास इस बैठक से जुड़ी? सुप्रभात इंदु। देखिए, अगर हम वन्य जीव जगत की बात करें तो आज का दिन बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि राज्य वन्य जीव मंडल की जो स्थायी समिति की बैठक है वो शुरू हो चुकी है। CR 1 में बैठक चल रही है सचिवालय में। इसमें वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री संजय शर्मा इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। और खास बात यह है कि इस बैठक में जो तमाम उच्च अधिकारी हैं, खासकर हम अतिरिक्त मुख्य सचिव वन और पर्यावरण बात करें, आनंद कुमार वो इसमें मौजूद हैं, खौफ पवन उपाध्याय इसमें मौजूद हैं। इसके अलावा मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक जो कि इसकी सदस्य सचिव भी हैं राज्य वन्य मंडल की स्थायी समिति की, वो इसमें मौजूद है। उसके अलावा जो तमाम सदस्य हैं, खासकर रवि सिंह, निरंजन कुमार वसु, एसएन सिंह और राजपाल सिंह तोमर इस बैठक में, और नम्रता भारतीय इस बैठक में मौजूद हैं। इस बैठक में तमाम जो पिछली बैठक हुई थी उसके मिनट्स के अप्रूवल के साथ साथ खास बात यह है कि जिस तरह से सरिस्का के सीटीएच को लेकर के जो तमाम विवाद चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट तक मामला पहुंचा, उसको लेकर के इसमें क्या राज्य सरकार की रणनीति होगी, इस पर इस बैठक के अंदर चर्चा हो रही है। और किस तरह से मुफीद रहेगा, क्योंकि जो सीटीएच बदला गया वो बहुत महत्वपूर्ण है, उसको लेकर के तमाम संगठन है उसका विरोध भी कर रहे हैं और वन्यजीव प्रेमी हैं वो तो लगातार उसका विरोध कर ही रहे हैं। साथ ही साथ इसमें कुछ जो अप्रूवल्स हैं, अगर हम OFC केबल की बात करें जो वन क्षेत्र से निकलती है, उसके अलावा कुछ ROBs बनने, कुछ मोबाइल टावर लगने, कुछ OFC केबल जो बिछनी है उसकी स्वीकृति इसके अंदर जारी होनी है। साथ ही साथ कुछ पेयजल परियोजनाओं की जो पाइपलाइन वहां से गुजरेगी और परियोजना का क्षेत्र वहां से गुजरेगा वन क्षेत्र में, उसके डाइवर्जन की कुछ प्रोजेक्ट हैं उनको लेकर के इसमें अप्रूवल दिया जाना है। साथ ही साथ इसमें इंटरस्टेट टाइगर ट्रांसलोकेशन की भी बात को कहीं ना कहीं अध्यक्ष की अनुमति से ये मुद्दा भी इसके अंदर उठने वाला है, जिसके अंदर ये बताया जाएगा कि महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश से कैसे झील पूल विकास के लिए भागों में उनको राजस्थान लाया जाए, खासकर उनमें मुकंदरा और रामगढ़ विषधारी से झील पूल डेवलपमेंट का जो प्रोजेक्ट है, पायलट प्रोजेक्ट वहां से शुरू किया जाए और उसके बाद अगर वो सफल रहता है तो उसको सरिस्का, रणथंभौर और धौलपुर करौली में भी उसको किया जाएगा। क्योंकि इसमें एक उदाहरण ये भी दिया गया है कि नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क जो जयपुर है, यहाँ पर चूंकि विभिन्न अलग अलग जगहों से, पुणे से भी यहाँ पर है, उसके अलावा असम से भी यहाँ पर लाए गए हैं, दूसरे राज्यों से भी बाघ लाए गए हैं, उनकी सफल रही है यहाँ पर झील पूल डेवलपमेंट का जो काम है, तो क्यों नहीं उसको बड़े वृहद रूप पर उसको अपनाया जाए। साथ ही साथ मध्य प्रदेश के साथ, जैसे पिछले दिनों आपको पता है कि वो ज्वाला नाम की जो मादा चीता है मध्य प्रदेश से राजस्थान आ गई थी रणथंभौर क्षेत्र में, और बैराउंडा के पास उसको यहाँ से ट्रैंकुलाइज करके उसको ले जाया गया था। तो एक जो माइग्रेटरी कॉरिडोर है, अगर हम बात करें चीता प्रोजेक्ट की, तो उस प्रोजेक्ट के ऊपर काम होना है, उसमें मध्य प्रदेश के साथ MOU होना है, उसको भी, उसकी फिजिबिलिटी रिपोर्ट है, उस पर भी इसमें चर्चा होनी है। और वन मंत्री संजय शर्मा पूरी तरह से संजीदा है कि किस तरह से, अगर हम बात करें सरिस्का की या रणथंभौर की, उनको लेकर के, क्योंकि 1 अक्टूबर से वापस से खुलेंगे पार्क, तो उससे पहले किस तरह की तैयारियां हैं उस पर भी इसमें चर्चा होनी है। लेकिन मुख्य एजेंडा यही है कि जो वन क्षेत्र से जो प्रोजेक्ट निकल रहे हैं, चाहे वो वाटर पाइपलाइन के प्रोजेक्ट हो या फिर OFC केबल के हो या फिर मोबाइल टावर के हो या दूसरे प्रोजेक्ट, सड़क के भी कुछ प्रोजेक्ट है, उनकी अनुमति शीघ्रता से दी जाए और उनमें किस तरह की अड़चन है उसको दूर किया जाए। और खासकर सरिस्का CTH को लेकर जो बहुत ज्यादा जो विवाद है, उस विवाद को किस तरह से एक सर्वमान्य हल के तौर पर उसको निकाला जाए, उसको लेकर भी इसमें चर्चा होनी है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि पूरी बैठक में तमाम जो है वो पुरोधा इसके अंदर शामिल है, क्योंकि वन्य जीव जगत के बहुत बड़े नाम है। अगर रवि सिंह की बात करें या दूसरे जो इसमें जो सदस्य मौजूद है, बहुत बड़े बड़े नाम है, तो निश्चित तौर पर आज की बैठक में कुछ ऐसा निचोड़ निकल करके आएगा जो प्रदेश में वन और वन्यजीव संरक्षण की दिशा में एक मील का पत्थर साबित हो सकता है। तो निश्चित तौर पर सबकी नजरें इस बैठक में, फिलहाल चर्चा का दौर जारी है। जैसे ही बैठक संपन्न होगी उसके बाद हम बैठक में किस तरह की चर्चा है उसकी आधिकारिक जानकारी भी दे पाने की स्थिति में होंगे। लेकिन फिलहाल तो यही है कि कुछ ना कुछ इसमें इस तरह के बड़े जो एजेंडे हैं जिन पर चर्चा होनी है, एजेंडा हमारे पास पूरा एजेंडा फर्स्ट इंडिया न्यूज के पास मौजूद है, उसमें बहुत विस्तृत एजेंडा, उसकी पूरी विस्तृत चर्चा तो हम अभी नहीं कर सकते। लेकिन जैसे ही बैठक संपन्न होगी निश्चित तौर पर क्या इस बैठक में निकला, उसका निचोड़ क्या था, आगे भविष्य की रणनीति क्या होगी, ये तमाम जानकारी फर्स्ट इंडिया बिल्कुल दर्शकों को साझा की जाएगी। ठीक है निर्मल जी, शुक्रिया पूरी खबर पर जानकारी के लिए।